रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट टिल 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की संख्या की अवधारणा को रिवाइज करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सुनीता का संख्या खेल। ये आज का हमारा टॉपिक है सुनीता का संख्या खेल। तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। यस। तो आज सुनीता घर की सफाई कर रही थी। उसे सफाई करते हुए लूडो का एक पासा यानी डाइस मिला। यहाँ पर देखो, आप बच्चे भी खेलते हैं, लूडो खेलते हो ना? तो यहाँ पर देखिए, तो उसका पासा यानी डाइस से खेलने का मन हुआ। उसने पासे डाइस को हिलाकर ज़मीन पर गिराया। हर बार जो संख्या आ रही थी वह उसको लिखने लगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आया तो उसने 1 लिखा। यहाँ पर 2 आए, 1 और 2, तो उसने 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए कितने आए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिखे। यहाँ पर देखिए 6 आए, 1 2 3 4 5 6, तो उसने 6 लिख दिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे खेल कर देखिए। तो अरे वाह, ये तो बड़ी संख्या 6 आ गई। अब उसे लगा कि मैं 6 से बड़ी संख्या बना सकती हूँ। उसने पासे को 2 बार हिलाकर संख्या बनाने का सोचा। तो सुनीता ने जब पहली बार पासा यानी डाइस हिलाया तो 1 आया। उसके बाद दूसरी बार में 4 आया। तो उसने ये दोनों संख्या अपनी कॉपी में लिख ली। यानी पहले 1 आया, फिर 4 आया। तो उसने क्या किया, उसने ये दोनों संख्याएं अपनी कॉपी में लिख ली। तो उसने इन दोनों संख्याओं को मिलाकर 14 लिखा। 1 और 4 तो कितने हो गए, 14। तो उसने सोचा कि वह इन्हीं दोनों संख्याओं से एक नई संख्या और भी बना सकती है। यानी फिर उसने उल्टा कर दिया संख्याओं को। पहले उसने 4 लिखा, फिर उसने उसके बाद 1 लिख दिया, तो ये हो गई 41। तो ये नई संख्या हो गई, है ना, 41 यानी 41। तो सुनीता ने इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कुछ संख्याएं और बनाने का प्रयास किया। आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता की मदद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पासे यानी डाइस पर आए अंक पहले 6 हैं, फिर 2 है, फिर 2 अंकों से बनने वाली संख्या। तो देखो उसने कैसे बनाया। पहले उसने 6 और 2 से पहले 6 लिखा, फिर 2 लिखा, तो ये हो गया 62। फिर उसने 2 लिखा और 6 लिखा, ये हो गया 26। तो 2 संख्याएं बन गई। फिर 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं को आरोही क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर में लगाया। पहले उसने छोटी संख्या लिखी, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखी, और फिर है बड़ी संख्या यानी 62। जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें वो कितनी है, 62। तो उसने 62 लिख दी। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 4। यानी पासे में पहले जो संख्या है वो है 3 और जो बाद में आई वो कितनी है, 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 अंकों से बनने वाली संख्या? तो हम लिख सकते हैं जैसे कि पहले हम 4 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे 43। एक तो ये हो गई हमारी। एक लिखेंगे हम पहले 3 और एक 4, तो ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब हमें क्या करना है, 2 अंकों से बनने वाली संख्या हमें आरोही क्रम में लिखनी है। यानी सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। तो छोटी संख्या कितनी है, 34 जो 34 है, और उससे बड़ी संख्या कितनी है, 43 यानी 43। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 43 43। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। फिर ऐसे ही दूसरी बार जब हमने खेला तो एक बार हमारा 1 आया, एक बार हमारा 5 आया। तो हमने यहाँ पर देखो पहले 1 लिखा, फिर यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तो ये हो गया 15। फिर इसी से हमने दूसरी संख्या बनाई। तो एक बार हमने 5 लिख दिया, एक बार हमने 1 लिख दिया, तो ये हो गई 51। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या तो 15 है, और इससे बड़ी संख्या हो गई 51 51, और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 51। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, अब सुनीता को इस खेल में और मज़ा आने लगा। उसने सोचा कि क्यों न मैं 3 बार इस पासे यानी डाइस को हिलाऊं और 3 संख्याओं से एक नई संख्या बनाऊं।
सुनीता ने पासे यानी डाइस पर आई संख्या को मिलाकर संख्याएं बनाई हैं। आप भी अलग अलग संख्याएं बनाने में सुनीता की मदद कीजिए। तो पहले उसने 2 संख्या बनाई थी, अब उसने 3 संख्याएं बनाई, यानी 3 अंकों से बनी संख्या बनाई उसने। तो यहाँ पर देखो पाइस जो पासा है यानी डाइस है उस पर आई अंक है 5, फिर 3, फिर 2। तो उसने क्या किया, 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं हैं जैसे कि 235। उसने क्या किया है, जो ये पासे पर जो अंक आए हैं यहाँ पर देखो उसने पहले लिखा 2, फिर उसने लिख दिया 3, फिर उसने लिख दिया 5। तो ये हो गया 235 जो कि लिखा हुआ है। फिर उसने क्या किया, उसने एक संख्या और बनाई। तो देखो उसने पहले लिख दिया 5, ये रहा 5, फिर उसने लिख दिया 3, ये रहा 3, फिर उसने लिख दिया 2, ये रहा 2। ये 2 संख्याएं हो गई उसकी। उसने और सोचेगी इन संख्या से, यानी इन अंक से मैं और संख्या बनाऊं। तो देखो उसने 5 लिखा, फिर उसने 2 लिखा, फिर उसने 3 लिखा। तो ऐसे करते करते उसने 6 संख्याएं बनाई। फिर यहाँ क्या किया, 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं को आरोही क्रम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर में लगाया। उसने क्या किया, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखी। ये होता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। फिर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, सबसे बड़ी संख्या है 532। तो यहाँ पर देखो 532 है सबसे बड़ी संख्या। यस, 523 तो 532 से कम होती है ना, तो बड़ी संख्या लिखनी है 532। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ पासे के अंक दिए गए हैं जैसे कि 4, 6 और 1। अब हमें इनसे संख्याएं बनानी है। जैसे कि हम बना सकते हैं, देखो हम 1 लिख सकते हैं, फिर हमने 6 लिखा, फिर हमने 4 लिखा, तो ये हो गया 164। ठीक है। और ऐसे हम लिख सकते हैं, पहले 1 लिख सकते हैं, फिर 4 भी लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 146। ओके। फिर देखिए यहाँ पर हम और कौन सी संख्या बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं पहले, फिर मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, हम 1 लिख सकते हैं, फिर 6 लिख सकते हैं, ये हो गया 416। फिर देखिए 4 भी लिख सकते हैं, 6 पहले लिख सकते हैं, फिर 1, ये हो गया 461। फिर यहाँ पर 6 हम पहले लाएंगे, लेके आ जाएंगे 6, फिर 1 हम लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, ये हो गया 614। फिर ऐसे ही हम 6 लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे और फिर 1 लिख देंगे, ये हो गया 641। तो यहाँ पर देखो हमने 4, 6, 1 अंक से ये 6 संख्याएं बना ली है। ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 146। यहाँ पर हमने 146 लिखा पहले। फिर इससे बड़ी संख्या है 164, तो यहाँ पर हमने 164 लिख दिया, ये वाला। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 416, तो यहाँ पर हम 416 लिख देंगे ऐसे। ठीक है। फिर उससे बड़ी संख्या है 461, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए 614, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो जाएगी 641, यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पे पूछा गया है जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिखनी है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 641। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 641। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम नेक्स्ट जो अंक दिए गए हैं उनको बनाएंगे। जैसे कि 352 दिया गया है यहाँ पर, तो हम इनसे अंकों से 3 अंकों वाली संख्याएं बनाएंगे। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 3, फिर मैं 5 भी लिख देती हूँ, फिर 2 भी लिख देती हूँ ऐसे, तो ये हो गई 352। तो इन संख्या से मैं अगर दूसरी संख्या बनाऊँ तो 3 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5 मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये हो गया 325। और क्या संख्या बन सकती है इनसे, देखो पहले अगर मैं 2 लेके आऊँ, फिर इसके बाद मैं 3 लेके आऊँ, फिर मैं 5 लिख दूँ, तो ये हो गया 235। ऐसे ही अगर मैंने 2 पहले लिखा, 5 उसके बाद लिखा और 3 सबसे बाद में लिखा, तो ये हो गया 253।
अगर मैं अब क्या करूँ, 5 पहले लिख दूँ और 2 उसके बाद लिख दूँ और 3 उसके बाद, तो ये हो गया 532। और अगर मैं जो छठी संख्या है वो बनाऊँ 5, फिर मैं लिख दूँ कितनी, 3 और फिर 2, तो ये हो गया 532। ठीक है, तो ये हमने 6 संख्याएं बनाई 3 अंकों वाली। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। जो सबसे छोटी संख्या वो कितनी है, 235। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 235 लिखेंगे। फिर हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे 253। 253। फिर हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कितनी है, 325। यहाँ पर लिख देती हूँ 325। फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे 352। 352 कोमा, फिर उससे बड़ी संख्या वो कितनी है, 523। 523 और फिर उससे बड़ी 532। 532। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 532। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 532, ये हो जाएंगी 532। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर देखो 6 है, एक बार 6 आया, फिर एक बार 5 आया, फिर एक बार 4 आया, ये है 5 के अंक। तो अब हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है इनसे। तो जैसे हम लिखेंगे, पहले 4 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया, फिर मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, ये हो गई एक संख्या 456। फिर मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 6 लिख दिया, फिर मैंने उसके बाद 5 लिख दिया, ये हो गया 465। फिर मैं क्या करूँगी, 5 लिख देती हूँ पहले, फिर मैं लिख देती हूँ 6, फिर मैं लिख देती हूँ 4, ये हो गया 564। फिर ऐसे ही मैं उसके बाद एक संख्या और बनाऊँगी। पहले मैं 5 लिख दूँगी, फिर मैं 4 लिख दूँगी, फिर मैं 6 लिख दूँगी, ये हो गया 546। फिर मैं एक संख्या और बनाऊँगी। पहले मैं 6 लिख देती हूँ, फिर मैं 4 लिख देती हूँ, फिर मैं 5 लिख देती हूँ, 645। फिर मैंने 6 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, तो ये हो गया 654। 654। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखेंगे। तो देखो सबसे जो छोटी संख्या वो कितनी है, यहाँ पर 456, ये वाली। तो यहाँ पर हमने लिखा 456। फिर हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे जो है कितनी, 465। फिर हम उससे छोटी यानी हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कितनी है, 546। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 546। फिर उसके बाद 564। 564। फिर उसके बाद 645 और फिर सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 654। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो कितनी है, 654। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 654। 654, समझ में आया, 654। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को आसपास की चीज़ों में लिखी संख्याएं ढूंढकर पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।